चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं गोल्ड से। शुरुआत आज के शो की करेंगे क्योंकि गोल्ड में लगातार एक के बाद एक नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। गोल्ड पर हमने आज एक अपने मेहमान से बातचीत की थी, गोल्डीलॉक्स के ग्लोबल रिसर्च के फाउंडर गौतम शाह से। उन्होंने सोने और चांदी की तेजी पर क्या कहा है, क्या उनको आगे भी तेजी और लगती है, आइए उनको एक बार पहले सुन लेते हैं, फिर शो को आगे बढ़ाएंगे। आई थिंक पिछले 18 महीनों में मैं जब भी आपके चैनल पे आया हूं, मैंने कहा है कि एक मेगा ट्रेंड है। मेरा अभी भी मानना है कि ये मेगा ट्रेंड है। गोल्ड इज अ डायरेक्ट प्ले ऑन जियोपॉलिटिक्स एंड सिल्वर इज अ डायरेक्ट प्ले ऑन इंडस्ट्रियल यूज। तो चार्ट्स अभी भी अच्छे हैं, कोई साइंस ऑफ टॉपिंग आउट है नहीं। गोल्ड 3650 3700 में थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस है, हो सकता है कि एक पुल बैक आ जाए, बट ओवरऑल आई थिंक 4000 के लेवल पे गोल्ड जाएगा। बट द बिगर अपॉर्चुनिटी जो मैं पिछले 6 महीने से कह रहा हूं वो है सिल्वर। सिल्वर अभी भी $42 के आसपास है। मुझे लगता है कि यहां से भी 25 से 30% की तेजी आएगी एंड गोल्ड एंड सिल्वर विल स्टिल बीट इक्विटी मार्केट रिटर्न्स वर्ल्ड वाइड। सो मेरा तो ये मानना है। और गोल्ड और सिल्वर में अगर आपकी खरीदारी हुई है लो लेवल्स पे, तो आप प्लीज उसमें बने रहें। तो सोने और चांदी दोनों में इनको आगे भी तेजी लग रही है और $4000 के टारगेट दे रहे हैं। 4000 के टारगेट को अगर रुपए में आप कन्वर्ट करते हैं, 88 के आसपास डॉलर के मुकाबले रुपया है, तो वो बैठता है करीब करीब 1,25,000 के आसपास का भाव। यानी एक बड़ी तेजी यहाँ से अभी और बची है 16,000 रुपए की, ऐसा मानते हैं गौतम शाह। लेकिन चलिए अब बात करते हैं हमारे तीनों मेहमानों से। हमारे साथ अनिंद बैनर्जी हैं कोटक सिक्योरिटीज़ से, अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटीज से और भाभी पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अनिंद सर, सबसे पहले गोल्ड पर बताइए, एक ज़बरदस्त रैली चल रही है, ये रैली थमने वाली है अभी या ये जारी रहेगी? नमस्कार विश्व मोहन जी। नमस्कार सर। देखिए, लास्ट कुछ महीनों से वी हैव बीन क्वाइट बुलिश ऑन गोल्ड एंड सिल्वर और वो प्ले आउट मतलब हो रहा है। और लास्ट वीक आपके शो में मैं एक चीज बताया था कि शायद क्रिप्टो मार्केट से एक मनी फ्लो रोटेट हो रहा है गोल्ड और सिल्वर में। नाउ ये जो पैसा है वो काफी मोमेंटम को चेज करता है, लाइक हाउ द क्रिप्टोज मूव। तो ओवरऑल अगर जो स्ट्रक्चर है, माइक्रो स्ट्रक्चर है, उसमें एक चेंज आ रहा है। ट्रेंड इज बुलिश। नेक्स्ट टारगेट आपका गोल्ड में जो मैथमेटिकल एक रेजिस्टेंस भी इज कमिंग इज 3730 ऑन द स्पॉट। मतलब यहाँ से 2.5% ऊपर है। अगर मैं MCX के हिसाब से देखूं 88 ऑन USD/INR को एज्यूम करके, तो 1,11,000 1,12,000 के आसपास वो एक टेम्पररी पॉज बन सकता है। हो सकता है ये ट्रेंड 3900 इवन 4000 तक भी कंटिन्यू आपका हो सकता है। तो माइक्रो स्ट्रक्चर में जो चेंज आ रहा है मतलब वो है कि अभी वी माइट नॉट गेट दी साइडवेज कंसोलिडेशन जो पहले हो रहा था। अभी विल गेट दिस ब्लोआउट मूव्स, एक शार्प करेक्शन, अगेन अ ब्लोआउट मूव। ओके, तो आपको लग रहा है कि जो नियर टर्म में 1,11,000 1,12,000 वो एक रेजिस्टेंस बनेगा और अभी ये तेजी जारी रहेगी? आपको लग रहा है कि 1,11,000 1,12,000 एक हफ्ते के अंदर ही आ जाएगा अनिल सर? क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि जो हॉट मनी है जो मैं बता रहा हूं कि ये उसी को ही चेज करता है, तो उसको ओवरबॉट कंडीशन से उतना इशू नहीं है। तो हो सकता है कि एक हफ्ता 10 दिन के अंदर भी ये आ सकता है। केडिया जी, आप लोगों की राय क्या बन रही है? आपके क्लाइंट्स क्या पूछते होंगे सोने की इस तरह की तेजी में? तो तमाम सवाल हमारे न्यूज रूम में हर दिन कोई पूछ कर जाता है कि ये तेजी कब चलेगी और कितनी तेजी बची है, क्योंकि इस तरह की तेजी में सभी का ध्यान आकर्षित होता है। आपके क्लाइंट्स का रिएक्शन क्या है इस तेजी पर? नमस्कार विश्वनाथ जी। नमस्कार सर। बिल्कुल, देखिए सोने चांदी की ये एक बुल रन है और ऐसा नहीं है कि ये खाली सोने चांदी की, हमने 2019 से ही देखा सभी कमोडिटी की ये बुल रन में है, पार्ट बाय पार्ट चल रहा है। देखिए सोने चांदी में जो लोगों को हमने 2-3 साल से बाइंग 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 करके चला रखा था, यहाँ पे हमने डेफिनेटली गोल्ड में थोड़ी सी पोजिशनिंग प्रॉफिट बुक की है, जो भले 1 लाख 1 लाख 2,000 2,000 3,000 के करीब करवा रखा है। क्योंकि ये लेवल पे 50% का रिटर्न बनने के बाद और एक 50% का एक्सपेक्टेशन रखना बहुत ही ज्यादा ग्रीडीनेस है। और जब भी ऐसी ग्रेड आता है तो हम देखते हैं पास्ट में भी 2011 में भी हमने करेक्शन देखा, तो यहाँ पे हमने गोल्ड से प्रॉफिट बुक थोड़ी बहुत करवाए हैं। हालांकि अभी भी जो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल ठीक है, बट जैसे हमने 2 स्पीकर्स और सुने हैं तो वहां पे एक रजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है, एक थोड़ा सा ओवर वैल्यूड दिखाई दे रहा है। 50% बढ़ना बहुत बड़ी बात है सोने के लिए। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी में अभी भी मुझे लगता है 1,30,000 का लेवल मैंने आपके चैनल पे पिछले साल दिवाली पे बताया था
जब भाव करीबन 72-75 के आसपास थी, और अब हम बिल्कुल 1,30,000 के करीब है। तो यहाँ पे 1,30 पे हम लोग थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए सलाह देंगे, लेकिन हाँ, जो लोग 2 साल का व्यू लेके चलते हैं, वहां पे हम देख रहे हैं कि $70 का लेवल आराम से पार कर जाएगा, जो कि डोमेस्टिक मार्केट पे 1,75,000 से 1,80,000 होता है। बट ध्यान रखिए, ये लीनियर वे में ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग 20-20% बढ़ते हुए देख रहे हैं हर महीने, ये एच ही चलेगा, क्योंकि इतिहास रहा है सोने चांदी का भी, काफी टाइम करेक्शन में आ जाता है। तो मुझे लगता है ये हफ्ते की जो डेटा है, फेड की बैठक है जहाँ पे 0.25 का रेट कट आएगा, ये कहीं ना कहीं मार्केट डिस्काउंट कर चुका है, तो उससे पहले रैली हो चुकी है। बट स्टेटमेंट देखना पड़ेगा, अनदर एक और रेट कट आएगा या 2 रेट कट और आना है, ये थोड़ी डायरेक्शन और देता हुआ देगा। तो मेरा मानना है कि यस, अभी भी रैली है, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉज होने की जरूरत है, तो अपने प्रॉफिट को थोड़ा सा सिक्योर करके चलना चाहिए। और फिर सिक्योर करें। अगर 50% अगर रुपए टर्म में अगर एक साल में तेजी आई है तो आप लालच ना करें, कुछ मुनाफा घर भी ले जाए। और कोई भी रैली एक तरफा नहीं चलती है। हो सकता है जो बड़े टारगेट हमारे एक्सपर्ट्स दे रहे हैं 4,000 के, कोई गोल्डमैन सैक्स $5,000 के बता रहे हैं, और मार्केट में कई तरह की इस तरह के बड़े टारगेट भी आपको दिख रहे हैं, तो ये एक तरफा नहीं चलती है। बीच बीच में बड़े करेक्शन भी आते हैं, टाइम करेक्शन भी होता है। ये एक ही भाव के आसपास रेंज में ही रहा तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो कम होती है। बाकी एसेट क्लास में भी आप मौके गंवाते हैं अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टेड रहते हैं। तो ये सलाह है केडिया जी ने, आपने आज काफ़ी अच्छी और सही सलाह दी है, कम शब्दों में केडिया जी। आप बताइए भाविक, आपकी राय क्या है सोने और चांदी में? गुड मॉर्निंग विष्णु जी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, यस, मैं भी, जैसे बैनर्जी साहब ने भी बोला, केडिया जी ने भी बताया, देखिए अंडरटोन तो काफी बुलिश है, बट अगर ईयर टू डेट देखें तो 40% का गोल्ड का रिटर्न है, और ये भी जाने जो लास्ट 3 वीक का भी अगर रिटर्न देखें तो 9%, और वो एसेट क्लास के लिए 9% 3 हफ्ते में रिटर्न जो है वो काफी ज्यादा रहता है। तो यस, मुझे भी लग रहा है कि हिस्टोरिकली भी हमने देखा है कि जब जब भी फेड की एक्सपेक्टेशन होती है रेट कट, तो उससे पहले एक बार प्रॉफिट बुकिंग जरूर से आती है। तो मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट नेक्स्ट वीक फेड के बैठक से पहले, क्योंकि ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है, तो थोड़ी बहुत पुल बैक भी आ सकती है। बट यही क्लाइंट्स को भी हमने रिकमेंड किया है कि यहाँ से शॉर्ट नई पोजीशन मत कीजिए, वो अवॉइड कीजिए। बट आपकी अगर पुरानी पोजीशन है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉफिट बुक कीजिए, और थोड़ी अगर आपको नई पोजीशन लेनी है तो एटलीस्ट 2 से 3% का जो करेक्शन आएगा उसके लिए वेट कीजिए, वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो अगेन हमें भी लग रहा है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, यहाँ से नई नेकेड शॉर्ट पोजीशन नहीं करनी चाहिए, और अगर किसी को नई पोजीशन लेनी है तो एक बार 2 से 3% का करेक्शन आता है, वहां से एक बार बाय कर सकते हैं। भाविक, आपने आज रेड टाई पहनी है, क्या आपको लग रहा है कुछ मुनाफा वसूली दिख सकती है क्या आज? जी नहीं, बट यस, प्रॉफिट बुकिंग शायद थोड़ा हो सकता है, इसकी वजह से लाल कपड़े पहने हैं। चलिए देखते हैं, कुछ प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीद बहुत दर्शक भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की डिमांड यहाँ पर ज्वेलरी मार्केट में घटी है ये काफ़ी चौंकाने वाली है। त्योहारी सीजन में सोने की मांग 28% घटकर 50 टन रह गई है, और ये जो नंबर है 50 टन के, वो रक्षाबंधन से ओणम के दौरान की मांग है, जो पिछले साल से तुलना की गई है कि पिछले साल से इस दौरान 28% कम डिमांड रही है। और कोरोना के बाद इस तरह डिमांड में इस पीरियड में सबसे तेज गिरावट ये देखने को मिली है, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि सोने की कीमत पिछले एक साल में 50% बढ़ी है, और उस वजह से गोल्ड की डिमांड यहाँ पर कम होती दिख रही है। कंज्यूमर्स कम कैरेट और हल्की ज्वेलरी खरीदना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इस तरह की रिपोर्ट है। और महंगे दामों से भी मांग पर असर पड़ा है, कीमतों में उतार चढ़ाव से ग्राहक दूर हो रहे हैं, और सिर्फ ओणम की बिक्री भी पिछले साल के ओणम के दौरान से 15% कम हुई है, और 22 कैरेट के खरीदार तो मार्केट से गायब होते दिख रहे हैं। 18, 14 और अब 9 कैरेट की ज्वेलरी जब से इसको मंजूरी मिली है उसके बाद उधर भी लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। तो ये रिपोर्ट है ज्वेलरी मार्केट की, जहां पर लगातार अब लोग लोअर कैरेटेज, ग्रामेज में भी वो अपने जो डिमांड है उसको घटा रहे हैं, और साथ ही यहाँ पर खरीदारी भी काफ़ी कम हो रही है। तो ये रिपोर्ट है गोल्ड के मार्केट को लेकर। चांदी की बात, अनिल सर आपकी रिपोर्ट मैं जानना चाह रहा हूँ कि चांदी की नई रिपोर्ट क्या है। आप काफ़ी बुलिश साउंड कर रहे थे, हालांकि आपके काफ़ी हद तक वो ये भी टारगेट भी अचीव हुए हैं, 126 के ऊपर जा चुका है। अब यहाँ से और कितनी तेज़ी आपको दिख रही है? क्या वो तेज़ी एक तरफा होगी या बीच में कुछ मुनाफा वसूली भी दिख सकती है?
विश्वभान जी, सिल्वर और गोल्ड ये एकदम लार्ज कैप और स्मॉल कैप जैसा एक इक्वेशन है। तो जब इक्विटी में बुल रन चलता है तो स्मॉल कैप जो है, इन दिस केस सिल्वर, वो तो हर टारगेट को अचीव करते जाता है बिकॉज वो उसका मोमेंटम प्ले है। तो अभी टेक्निकली 2011 के ऊपर हम लोग अगर नजर दें, जब यहाँ इस लेवल को वो पार किया था, तो इंटरेस्टिंगली $42 को क्रॉस करने के बाद वो स्ट्रेट गया था 49.5, जहां पे वो फाइनली पिक आउट किया था। मतलब 20% का एक लगातार रैली था विदाउट इवन अ सिंगल डे करेक्शन। तो ये सिल्वर का एक खासियत है कि जब वो एक ब्लो आउट टॉप करता है तो इट जस्ट बिकम्स अ वर्टिकल राइज। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इस बार भी हम लोग को एक शार्प रैली कंटिन्यू दिखे इसमें। तो 1,32,000 1,33,000 तक भी सिल्वर एक्सटेंड हो सकता है। टेक्निकली अभी मीडियम टर्म के लिए $40 एक काफी इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट है। जब तक 40 के ऊपर है, बाय ऑन डिप्स। ओके, जब तक 40 के ऊपर है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी काम करनी है। कॉमिक्स पर चांदी जब तक $40 के ऊपर बनी हुई है। चलिए, हमारे साथ एक और मेहमान दुबई से जुड़ गए हैं, भार्गव वैद्य साहब हैं, BN वैद्य एंड एसोसिएट्स से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने बिजनेस के लिए आप दुबई में हैं लेकिन उसके बाद भी वक्त निकाला है हमारे लिए। सर, सबसे पहली खबर दुबई से ही आ रही है, इंडियन ज्वेलर्स के लिए वहाँ पे मंदी बढ़ गई है। अभी भी कई सारे ज्वेलरी संगठन से जुड़े हुए लोग वहाँ पे थे, उनसे मेरी बातचीत हुई थी, वो कह रहे थे कि पूरा सन्नाटा पसरा है वहाँ के ज्वेलरी स्टोर्स पर। आप क्या देख रहे हैं, आप क्या सेंस कर रहे हैं उस मार्केट में, क्या हो रहा है सर? देखिए, जब भी एक राइज सडन राइज होती है तो एक स्लो डाउन तो होगा ही बाइंग में। अगर आप में या मैंने किसी ने भी एक बजट बनाया होगा ज्वेलरी परचेज के लिए, तो जब ये एक इतनी बड़ी स्पाइक आती है तो हमें अपना प्लानिंग चेंज करना ही पड़ता है। और ज्वेलरी परचेज आप इंडिया में देखे या दुबई में देखे, सबसे बड़ा परचेज एक बजट बाइंग होता है और उस हिसाब से थोड़ी स्लोनेस आएगी। इन केस ये भाव अगर रहा एक 10-15 दिन तो दिवाली के टाइम पे आपको एक बड़ा सेल दिखेगा कि दिवाली के टाइम। लेकिन जिस तरह के भाव है, आपको लग रहा है सर, घरेलू बाजार की रिपोर्ट की अभी हम बात कर रहे थे, वहां पर करीब 28% कम हुए हैं। रक्षाबंधन से ओणम के दौरान की वो रिपोर्ट है घरेलू बाजार की, उसमें 28% कम बिक्री हुई है सर। सही के क्वांटिटी तो कम ही जाएगी बिकॉज बजट सबका बारे रहता है, मगर वैल्यू वाइज परचेज थोड़ा बढ़ेगा ही बिकॉज टारगेट हमारी जो एक पूरी सोच है कि गोल्ड लेना है। और अगर ये रैली रही तो आई थिंक लोगों का विश्वास जो दूसरे का एसेट क्लास से उससे ज्यादा आज की तारीख में गोल्ड पे ही है। और जो कंपल्सरी बाइंग इंडिया में रहता है, जो हम रिलीजियस इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स जैसे दिवाली, अक्षय तृतीया या वेडिंग रिलेटेड बाइंग है, वो तो करनी ही पड़ती है। तो मुझे लग रहा है कि लाइट वेट ज्वेलरी चेंज होगी। आप क्वांटिटी में थोड़ा कम सेल होगा, मगर वैल्यू वाइज एक मार्जिनल इंक्रीज रहेगा बिकॉज सबको रीएलोकेशन अपना बजट का करना ही पड़ेगा। सर, एक डेटा है RBI की तरफ से जो गोल्ड के डेटा आ रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि यूएस की ट्रेजरी से अब भारत का इन्वेस्टमेंट कम हुआ है। वहाँ के ट्रेजरी डिपार्टमेंट की ये रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि निवेश घटकर $227 बिलियन पे आ गया है, जबकि पिछले साल ये 242 था। मई में 235 बिलियन से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट था। अब गोल्ड पे शिफ्ट हो रहा है। RBI के डेटा भी कह रहे हैं कि यहाँ पे लगातार गोल्ड की होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। इस रिपोर्ट को आप कैसे देख रहे हैं भार्गव वैद्य साहब? देखिए, गोल्ड एक इंटरनेशनल करेंसी में आप देखेंगे तो करेंसी पोर्टफोलियो में गोल्ड थोड़ा मीन्स US डॉलर थोड़ा वीक हो रहा है और गोल्ड स्ट्रांग हो रहा है। तो उस हिसाब से आप रीअलाइनमेंट सब जगह देखेंगे और इंडिया ने अपना गोल्ड पोर्टफोलियो बढ़ाया है। एक थोड़ा आपने देखा भी होगा कि हमारे जो गोल्ड सोवरेन बॉन्ड्स है वो सबका रिडम्पशन का भी प्लानिंग है, तो उसका आप हेजिंग भी समझ लीजिए। और एसेट रीएलोकेशन जो RBI इज द बेस्ट इन्वेस्टर, वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड, उन्होंने किया है। तो हम एक ही चीज सोच सकते हैं कि अब RBI करती है तो हमें भी वो करना चाहिए। रिबल हैंड्स की अगर स्ट्रैटेजी इस तरह की है तो स्ट्रैटेजिक मूव के तौर पे इसे देखना चाहिए। सर, आखिरी सवाल आपसे, सोना या चांदी क्या खरीदेंगे? आगे और भी तेजी आपको लग रही है क्या सोने चांदी में? देखिए, ये लेवल पे एकदम केयरफुल स्टेप लेना चाहिए। चांदी अगर आप उसमें प्रॉफिट बुकिंग करना जानते हो तो, नहीं तो सोना लेके भूल जाइए। प्रॉफिट बुकिंग करने आता है, डिप में खरीदने आता है, एंट्री एग्जिट अच्छे से पता है, ट्रेंड
ट्रेडर इन्वेस्टर हैं फिर चांदी खरीदे, नहीं तो गोल्ड खरीद कर भूल जाए। लंबी अवधि में आपका पैसा बनेगा ही। हो सकता है बड़ी तेजी के बाद कुछ फॉल भी आते हैं, टाइम करेक्शन भी दिखता है जैसा केडिया जी कह रहे थे, लेकिन लंबी अवधि में आपका पैसा बनेगा। गोल्ड लेकर भूल सकते हैं, ऐसा भार्गव वैसा आपकी तरफ से सलाह है। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया।